भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, द स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर को पाना ही है जीवन का परम लक्ष्य। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत परमात्मा का ध्यान करते हुए करते हैं। आप भी इसमें शरीक हों। पालथी मारकर बैठें, सुखासन में बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, दोनों नेत्रों को बंद कर लें, शरीर स्थिर, मन शांत, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। मन को एकाग्र करें। अब मन की आंखों से आकाश मंडल में देखें। आकाश में प्रातःकालीन भगवान सूर्य उदय हुए जा रहे हैं। उनके दिव्य प्रकाश की मूसलाधार बारिश हो रही है। उस प्रकाश वर्षा में, अमृत वर्षा में हम स्नान कर रहे हैं। हमारे रोम रोम उन प्रकाश कणों से भीग रहे हैं। हमारे रोम रोम भगवान सूर्य की अमृतमय रश्मियों को सोख रहे हैं। हमारी नाभि मार्ग से भगवान सूर्य की प्रकाश धारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारी नाभि से प्रकाश धारा प्रवेश कर रही है। हमारे पूरे शरीर में भगवान सूर्य का प्रकाश फैल रहा है। हमारे शरीर के सारे अंग अवयव प्रकाश से धुल रहे हैं, स्वच्छ हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। हमारे शरीर के सारे विकार मिट रहे हैं। हमारे मन के सारे विकार मिट रहे हैं। हमारा शरीर प्रकाश शरीर में परिवर्तित हो रहा है। हमारे शरीर के रोम रोम से प्रकाश की किरणें छिटक रही हैं, जैसे भगवान सूर्य की किरणें भगवान सूर्य से छिटक रही हैं। जो सूर्य आकाश मंडल में है, वही सूर्य हमारे हृदयाकाश में उगा हुआ है। हमारे हृदयाकाश में, हमारे हृदय में भगवान सूर्य आलोकित हो रहे हैं। भगवान सूर्य के परम तेज से, परम आलोक से हमारी आत्मा आलोकित हो रही है। हमारे हृदय के विकार मिट रहे हैं। हमारे हृदय में करुणा, प्रेम, संवेदना की रसधार बह रही है। हमारे हृदय में अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। ब्रह्म आनंद की अनुभूति हो रही है। और अब यह भावना करते हुए, गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए कि हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। महामंत्र गायत्री का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब नेत्रों को खोलें, सामान्य अवस्था में आए। ईश्वर को पाना ही है जीवन का परम लक्ष्य। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। भाइयों बहनों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्यम में लगा है, हर व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा हुआ है, हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त है। कोई बुरे कर्म में प्रवृत्त है तो कोई अच्छे कर्म में, कोई पुण्य कर्म में प्रवृत्त है तो कोई पाप कर्म में, कोई शुभ कर्म में लगा है तो कोई अशुभ कर्म में, कोई पैसे के पीछे भागता दिख रहा है तो कोई विषय भोगों के पीछे, कोई ईमानदारी से पैसे कमाने में लगा है तो कोई किसी भी तरीके से पैसे कमाने में लगा है, कोई अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने में लगा है तो कोई शरीर को सजाने संवारने में, कोई बलवान होना चाहता है तो कोई पहलवान होना चाहता है, कोई पद प्रतिष्ठा का प्यासा है तो कोई यश और कृति का, कोई विद्या की खोज में है तो कोई ब्रह्म की खोज में। मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी चीज की खोज में है। पर आखिर व्यक्ति इन चीजों की खोज में है क्यों? व्यक्ति क्यों चाहता है इन चीजों को? क्या कोई तंदुरुस्ती पाने मात्र के लिए तंदुरुस्ती चाहता है? क्या कोई सिर्फ पद प्रतिष्ठा पाने के लिए ही पद प्रतिष्ठा चाहता है? क्या कोई यश कृति पाने मात्र के लिए उसे चाहता है? क्या कोई पैसे पाने के लिए पैसा चाहता है, धन चाहता है? इन प्रश्नों का उत्तर है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इन चीजों को मनुष्य क्यों चाहता है? सत्य तो यह है कि कोई पैसे पाने के लिए पैसे नहीं चाहता, धन मात्र पाने के लिए धन नहीं चाहता, पद प्रतिष्ठा पाने मात्र के लिए पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता, विषय भोगों को पाने मात्र के लिए विषय भोगों को नहीं चाहता, कोई बुरे कर्म करने मात्र के लिए बुरे कर्म नहीं करता। यदि आप दिन रात पैसे और धन के पीछे दौड़ते भागते किसी भी व्यक्ति से पूछें कि भला तू रात दिन पैसे और धन के पीछे ही क्यों पड़ा है, तू पैसे क्यों चाहता है, तो इसके उत्तर में वह व्यक्ति यही कहेगा कि मैं उस पैसे से अच्छे घर बनाऊंगा, उद्योग बढ़ाऊंगा, शादी करूंगा, परिवार बढ़ाऊंगा, खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें खरीदूंगा, सैर सपाटे करूंगा, अच्छे वस्त्र पहनूंगा, आदि आदि। तब आप यदि उससे पुनः पूछें कि तुम इन भोगों को क्यों चाहता है, इन चीज़ों को क्यों चाहता है, तो वह यही उत्तर देगा कि उन चीज़ों को, भोगों को प्राप्त कर लेने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि उन चीज़ों को पा लेने पर सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, खोज रहा है, चाह रहा है, वह सुख पाने के लिए कर रहा है, आनंद पाने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी उन कर्मों से सुख पाने, आनंद पाने की आशा में ही उसे कर रहा है। कोई यदि अनाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो वह भी सुख पाने के लिए कर रहा है, और कोई ईमानदारी पूर्वक कर्म कर रहा है तो वह भी सुख पाने के लिए ही कर रहा है। फिर यदि आप उस व्यक्ति से कुछ पूछें, यदि आप उस व्यक्ति से पूछें कि तुम आनंद क्यों चाहते हो, तो इस प्रश्न के उत्तर में कोई यह नहीं कहेगा कि मैं अमुक प्रयोजन या अमुक वस्तु के लिए आनंद चाहता हूँ। यानी विद्या, बल, धन, संतान, पद, प्रतिष्ठा, तंदुरुस्ती, यश, कृति आदि चीजें पाने के पीछे मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, आनंद पाना। कोई भी व्यक्ति दुख पाने के उद्देश्य से कोई कर्म नहीं करता। बुरे कर्म भी आनंद पाने की आशा में ही व्यक्ति करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति में आनंद पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। पर अच्छे बुरे सभी लोगों में यह नैसर्गिक प्रवृत्ति क्यों है भला? इसका मूल कारण ही है कि जीव ईश्वर का अंश है, और ईश्वर कौन है? ईश्वर सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं। तो आनंद के अंश होने के कारण, परम आनंद, सच्चिदानंद, भगवान के अंश होने के कारण हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद पाने की है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, वह चेतन है, अमल है और सुख की राशि है। चूंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप परमात्मा का अंश है, इसलिए उसमें आनंद पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। वह आनंद पाना चाहता है, आनंद में होना चाहता है, आनंद में जीना चाहता है, आनंद में ही सोना, जागना, हंसना, रोना, खाना, खेलना, उठना, बैठना और दौड़ना चाहता है। वह हर पल आनंद में ही होना चाहता है। अस्तु मनुष्य में आनंद पाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, और वह इसलिए है कि वह परम आनंद, ब्रह्मानंद के आदि स्रोत परमात्मा का अंश है। जीव का नैसर्गिक स्वरूप ही है चिन्मय सत्ता, चेतन सत्ता। पर समस्या यह है कि जीव अपने स्वाभाविक नैसर्गिक स्वरूप से अनभिज्ञ अनजान है। वह अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ अनजान है, इसलिए वह आनंद पाने के लिए ईश्वर के मार्ग पर न चलकर, जो आनंद का स्रोत सच्चिदानंद भगवान है, आनंद पाने के लिए भगवान की ओर नहीं बढ़कर वह आनंद पाने के लिए आनंद को धन, बल, यश, कृति, पद, प्रतिष्ठा में खोज रहा है। इसलिए वह धन, बल, यश, कृति, पद, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहा है आनंद की खोज में। तो जो चीज़ जहाँ है वह वहीं मिल सकती है। मनुष्य को क्षणिक इंद्रिय सुख, भौतिक सुख साधनों से मिल सकता है, पर आत्मा को शाश्वत सुख, परम आनंद तो आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तब हम करें क्या? इसके लिए हमें अपनी आत्मा में ही नित्य परमात्मा का ध्यान करते रहना होगा। जैसे जमीन की खुदाई करते करते जमीन के बहुत नीचे जाकर अंततः जल का अक्षय स्रोत फूट पड़ता है, जल का झरना फूट पड़ता है, फव्वारा निकल पड़ता है, वैसे ही जब हम आत्मा में नित्य परमात्मा का ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते अंततः हमारी आत्मा में ही आनंद प्रकट होगा। हमारी आत्मा में ही परम आनंद के स्रोत परमात्मा प्रकट होंगे, करुणा के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में, ज्ञान के रूप में। और तब हम सदैव के लिए आनंद से आप्लावित हो जाएंगे। हमारा हृदय आनंद से शीतल हो जाएगा, हमारा हृदय आनंद से आप्लावित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। फिर हमारा जीवन आनंद से भर उठेगा। हमारा हंसना, चलना फिरना, सोना जागना सब आनंद से परिपूर्ण होगा। हम संसार में हैं, हम भौतिक जीवन में हैं, तो हमें भौतिक सुख साधनों को पाने के लिए भौतिक पुरुषार्थ तो करना ही है। हमें मकान चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, पैसे चाहिए, धन चाहिए, भौतिक सुख पाने के लिए चाहिए, क्योंकि हम भौतिक शरीर में हैं, भौतिक जीवन में हैं। तो भौतिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए ही। पर हमें ख्याल यह रखना है कि भौतिक पुरुषार्थ करते हुए भौतिक सुख साधनों को पाने के लिए भौतिक पुरुषार्थ भी करते रहें, पर हम यह कर्म करते हुए संसार में रहते हुए कभी भी ईश्वर का विस्मरण नहीं करें, भगवान को भूले नहीं, क्योंकि वही तो आनंद का आदि स्रोत है, वास्तविक स्रोत है। तो इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, इसको लेकर महायोगी महासंत रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते थे। वह अपने शिष्यों को उखल में धान कुटने वाली नारी का उदाहरण दिया करते थे। वह कहते थे कि बंगाल के गांव में उखल में धान कुटने वाली महिलाएं एक हाथ में अपने छोटे बच्चे को गोद लिए रहती है और दूसरे हाथ में मुसल लेकर उखल में उसे डालती है, निकालती है और धान कुटती जाती है। पर उखल में मुसल चलाते हुए भी
उस स्त्री का ध्यान गोद में लिए अपने बच्चे पर बना रहता है। वह उखल में मुसल चलाते हुए भी इस बात का ध्यान रखती है कि उसका बच्चा उसकी गोद से कहीं नीचे न गिर जाए। उसी प्रकार तुम संसार में रहकर अपना कार्य करो, संसार में रहकर अपना कार्य करो, पर ध्यान हमेशा ईश्वर पर लगाए रखो। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में आनंद है, और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भी है। धन्यवाद दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल सके और सबके जीवन में सुख शांति आए।